अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बीच में एक अलग ही केमिस्ट्री दिखी। मौका था जब 2 साल के बाद गाजा और इजराइल में फाइनली सीज फायर डील हो जाती है, बंधक रिहा हो जाते हैं और एक पीस समिट होती है इजिप्ट में, यानी कि मिस्र में। और जब मंच पे ट्रंप और शहबाज शरीफ दिखते हैं तो उनके बीच में एक अलग केमिस्ट्री दिखती है। मध्य पूर्व में इस वक्त जश्न है, 1900 फिलिस्तीनी रिहा हुए हैं, वहां से बंधक रिहा हुए हैं, जितने भी हॉस्टेजेस थे हमास के पास, इजराइल वापस लौटे हैं। और मिस्र का ये शर्म अल शेख क्या है, जहां पर ये पूरी की पूरी समिट हुई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में ऐसी कौन सी केमिस्ट्री दिखी, एक साथ मंच पे इन लोगों ने एक दूसरे को क्या क्या कहा। दूसरा देखिए, गाजा पीस समिट में कौन कौन पहुंचा और किस तरीके से वहां पर पूरा एक प्रोग्राम हुआ। तीसरा है, 20 इजरायलियों के बदले 900 फिलिस्तीनी रिहा हुए। और इनफैक्ट आपको यह भी जानना है कि आखिरकार इस डील में हुआ क्या क्या। चौथा है, क्या है मिस्र का शर्म अल शेख, जहां रचा गया इतिहास, कैसे इजराइल और गाजा के बीच में जो शांति लाने वाला समझौता था उस पर साइन किया गया। और पांचवा है, इजराइल की संसद पहुंचकर ट्रंप ने आखिरकार क्या क्या किया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले एक ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको ट्रंप बोलते हुए दिखेंगे, उनके ठीक पीछे शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। उनके आजू बाजू देखेंगे तो आपको यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर दिखेंगे, वहाँ पे इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी दिखेंगी और बाकी जितने भी पीछे लीडर्स हैं वो दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए इजिप्ट के प्रेसिडेंट सिसी हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे ही ट्रंप ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक बात बोली कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और अब जो है भारत और पाकिस्तान साथ साथ मिलके रहेंगे। और ठीक पीछे उनके शहबाज शरीफ खड़े थे। तो एक मजाकिया अंदाज में ट्रंप पीछे घूमते हैं और पूछते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ ना, आई एम राइट। तो फिर पीछे से जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के, वो भी हंसते हुए हामी भरते हैं। तो एक तरीके से इन लोगों की दोस्ती दिखी है, एक केमिस्ट्री दिखी है, एक याराना दिखा है। उस बीच में आप देखिए कैसे जितने भी आजू बाजू के सारे नेता थे वो हंसने लगते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ट्रंप, भारत और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे, ट्रंप ने कहा है। पीछे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे और फिर मुड़कर पूछते हैं ट्रंप, ऐसा ही है ना, मैं ठीक कह रहा हूं ना। फिर बाकी नेता हंसने लगते हैं, शहबाज शरीफ ने भी हंसते हाँ कह दी और फिर ट्रंप ने कुछ बोला। मिस्र के शर्म अल शेख में हुई गाजा, बेसिकली शर्म अल शेख एक पूरा शहर है जहां पर ये गाजा पीस समिट को रखा गया, मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। और यहां पर ट्रंप का ये बयान आया, भारत एक महान देश है, ट्रंप ने कहा। शीर्ष नेता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर बोला कि वहां के जो शीर्ष नेता हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप ने अपनी स्पीच के बीच में। और फिर क्या हुआ, इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्या किया, वो जब भाषण दे रहे थे तो फिर तुरंत शहबाज शरीफ को आगे बुलाते हैं और वो कहते हैं कि बोलिए आपको क्या बोलना है। तो शहबाज शरीफ को कहते हैं कि वही बोलिए जो आप मुझे पिछले दिनों कहा था आपने, जो वही वापस रिपीट कीजिए। तो फिर शहबाज शरीफ आगे आते हैं पोडियम पे और फिर वो कहते हैं कि ट्रंप इज़ अ ग्रेट मैन, मैं वापस से इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करता हूँ। इन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, इन्होंने 8 मुल्कों की जंग रुकवा दी, फिर इन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की जानें बचा दी। पाकिस्तान पीएम ने ट्रंप के दावे का समर्थन किया, फिर बोला एक बार फिर से नोबेल के लिए मैं वकालत करता हूं। और पीछे जब वो बात कह रहे थे, जब शहबाज शरीफ ट्रंप को ये बात कह रहे थे, तो पीछे से मेलोनी का एक रिएक्शन वायरल हो गया। देखिए वो तस्वीरें, अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो इधर आपको मेलोनी दिखेंगी। वो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आप जाएंगे ना ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे तो आप तुरंत आपको वीडियो दिखेगी और वो बहुत वायरल हो रही है। मैं आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए कैसे ये लोग मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। आपको ट्रंप दिखेंगे, पीछे बाकी सारे नेता दिखेंगे। ये तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन आपको दिखेंगे मेलोनी के साथ। इनफैक्ट वो मेलोनी को बोलते हैं कि आप अच्छी लग रही हैं लेकिन मुझे आपकी सिगरेट छुड़वानी है। तो ये भी वाकया मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और देखिए जो मैं आपको तस्वीर बता रही थी कि कैसे कसीदे पढ़ दिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, ट्रंप के सम्मान में कसीदे पढ़े। और ट्रंप ने फिर क्या किया, ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ की। आसिम मुनीर हालांकि वहाँ पर थे नहीं, लेकिन ट्रंप ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की, जो कि शर्म अल शेख में मौजूद नहीं थे।
उन्होंने कहा, अब मैं ट्रंप के बयान आपको सुना रही हूं, मेरे फेवरेट पाकिस्तानी फील्ड मार्शल यहां मौजूद नहीं हैं। ट्रंप ने इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पोडियम तक बुलाया और कुछ बोलने को कहा। शहबाज शरीफ ने फिर कहा, अगर ट्रंप नहीं होते तो कौन जानता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अगर उन्होंने अपनी शानदार टीम के साथ उस 4 दिनों के दौरान दखल नहीं दिया होता तो जंग और बड़े स्तर तक फैल सकती थी। तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, और इंटरेस्टिंगली असीम मुनीर को भी याद किया। तो आप देख रहे हैं कि ट्रंप की करीबी, ट्रंप का प्रेम, ट्रंप का दोस्ताना कितना बढ़ गया है असीम मुनीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। दूसरा देखिए, गाजा पीस समिट में कौन पहुंचा और क्या क्या हुआ। फिर आप देखिए कि ट्रंप ने मेलोनी से कहा, आप खूबसूरत हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका में मैं किसी लड़की को कह दूं यू आर ब्यूटीफुल तो यहाँ पर तो बयान बन जाते हैं, केस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चांस लेना चाहूँगा। लोगों के राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाते हैं ऐसा कहने पे किसी महिला को, लेकिन फिर भी मैं ये चांस लेना चाहूँगा। फिर वो पीछे घूमते हैं और मेलोनी पीछे खड़ी थी और उनको बोलते हैं दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तुर्की के राष्ट्रपति ने मेलोनी से स्मोकिंग छोड़ने को कहा। तो फिर उसके बाद जैसे उन्होंने ये बात कही तो जो मैक्रों हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, वो कहते हैं हंसते हुए कि ये तो असंभव है, मतलब सिगरेट नहीं छोड़ी जा सकती है। मुझे पता है लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती। ये बयान है मेलोनी का। उन्होंने हंसते हंसते कहा कि आई नो आई हैव टू, बट मैं किसी को मार नहीं रही हूँ। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे थे। हालांकि देखिए शशि थरूर जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति भी जताई, जब प्रधानमंत्री मोदी को उस पीस समिट का इन्विटेशन था तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं गए भारत की तरफ से। हालांकि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे, उन्होंने ट्रंप से हाथ मिलाया, फिर उन्होंने सिसी से भी मुलाकात की और देखिए 20 से ज़्यादा देशों को न्योता था। वो तस्वीरें मैंने आपको बता दी है। ट्रंप बोले कि मैं जंग रुकवाने में माहिर हूँ और मैं ये जो जंग रुकवाता हूँ वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नहीं करता हूँ, ये क्योंकि मैं माहिर हूँ इसलिए मैं करता हूँ। फिर आप देखिए कैसे वहाँ पर मैक्रों थे फ्रांस के राष्ट्रपति, फिर यूएन चीफ एंटोनियो ग्यूटेरेस थे वहाँ पर, अजरबैजान, इराक, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड्स, इटली, स्पेन और हंगरी के सारे हेड ऑफ द स्टेट्स थे। फिर आप अगर आगे आएंगे, ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया इजिप्ट का, कतर का, तुर्की का, कि ये जो 2 साल के बाद ये जो पीस ला पाए हैं, ये जो इजराइल और गाज़ा का युद्ध खत्म करवाया है, ये जो हॉस्टेजेस की वापसी हुई है, ये जो अदला बदली हुई है, इसके लिए इजिप्ट और कतर बहुत बड़े मीडिएटर्स बने, साथ रहे इस मामले में। और तुर्की जिसने हमास लीडर्स को होस्ट किया था, कहीं ना कहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने हमास के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनाया कि तुम ये डील साइन कर लो। फिर आप आगे देखिए, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, सबके हेड ऑफ द स्टेट्स वहाँ पे मौजूद थे। तो आप देख लीजिए, देखिए पीस 2025 और ये तस्वीर देखिए कि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपको इस तरीके से दिखेंगे। हालांकि नेतन्याहू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। नेतन्याहू ने लास्ट मोमेंट पर इनकार कर दिया आने से। फिर आप देखिए कैसे एक ट्रंप ने साइन किया है। ट्रंप ने, एल-सिसी ने, एर्दोगान ने, कतर के अमीर ने, इन सब ने, अल-थानी ने, इन सब ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और ट्रंप ने कहा कि अब ये है गाज़ा का फ्यूचर। यानी कि एक तरीके से आप देखिए कि ये इतिहास रचा गया है, और जहां रचा गया है, इजिप्ट के जिस शहर में रचा गया है, उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए, तकरीबन 3 डजन कंट्रीज वर देयर, चाहे आप यूरोप ले लीजिए, मिडिल ईस्ट से ले लीजिए। नेतन्याहू ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया और उन्होंने रीज़न ये दिया कि भाई वो हमारे इधर सिमचा टोरा फेस्टिवल है, उसकी शुरुआत है, तो मैं तो नहीं आ सकता। तो इसको एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि नेतन्याहू इस डील से खुश नहीं है, वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। कुछ कई विरोधी हैं जो इस बात को मेंशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतन्याहू इज़ नॉट हैप्पी, और ट्रंप ने कहीं ना कहीं उनको फोर्स किया है। फिर आप देखिए, शर्म अल शेख अर्जिंग कंट्रीज टू साइन अप फॉर द अब्राहम अकॉर्ड्स। ट्रंप ने ये भी कहा कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको, मतलब उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ को ये कहा कि अब आपको अब्राहम अकॉर्ड साइन कर देने चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड से ये होगा कि इजराइल और जितने भी उनके आसपास मुस्लिम मुल्क हैं वो एक तरीके से संधि में, एक तरीके से डील में बंध जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि देखिए कैसे आप सोचिए कि इतना बड़ा क्षण था कि ट्रंप खुद मिडिल ईस्ट पहुंच गए। वैसे ही वहाँ पर देखिए हॉस्टेजेस रिलीज़ हुए, गाज़ा का पीस प्लान मंच पे सारे लीडर्स ने आके बड़ी बड़ी बातें की।
फिर आप देखिए, लेकिन एक हॉस्टेज था, एक डिटेनी था, जिसके लिए अभी भी फिलिस्तीनी आवाज उठा रहे हैं, जिनको इजराइल ने नहीं छोड़ा है। कॉल्स ग्रो फॉर रिलीज ऑफ गाजा's डॉक्टर अबू साफिया। अगर आप मिडिल ईस्ट की खबरें फॉलो करते हैं तो आप ये नाम नहीं भूले होंगे। फिलिस्तीनियों ने ये मांग उठाई है कि भाई जिन हॉस्पिटल डायरेक्टर, जिनका नाम है अबू साफिया, जिनको 2024 दिसंबर में इजरायली फोर्स उठाकर ले गई थी, वो हमको अभी तक वापस नहीं मिले हैं। 1900 फिलिस्तीनी रिलीज किए गए हैं, लेकिन 1900 में से डॉक्टर अबू साफिया कहीं पे भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इनको टॉर्चर किया जा रहा है। और देखिए कैसे अल अफ्दा हॉस्पिटल में कैसे डॉक्टर अहमद मुहाना, आपको पता है ना कि बहुत सारे ऐसे गाजा में हेल्थ वर्कर्स थे जिनको इजरायली सेना उठा के ले गई थी और बंधक बना दिया था। अब वो सब लौट कर आए हैं। अब उनकी ये तस्वीरें देखिए कि कैसे खुशी का माहौल रहा, सब लोग रो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे। ये देखिए पीस इन द मिडिल ईस्ट, और हर कोई आंखें बिछाए हुए बैठा था अपने लोगों से मिलने के लिए। तस्वीरें देखिए, ये आप नीचे भीड़ देखिए कैसे बसेस आ रही हैं कैदियों को लेकर, और आप ये देखिए कि कैसे इन लोगों ने एकदम विक्ट्री साइन दिखा दिया है दैट फाइनली दे आर रिटर्निंग होम। मैं आपको बता दूं कि जो हमास के पास बंधक थे वो सिर्फ 20 इजरायली हॉस्टेजेस थे जिंदा, वो वापस आ गए, लेकिन उनके बदले में 1900 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया है। 1900 फिलिस्तीनी, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं मेरे सामने, कैसे गाजा की सड़कें, इजराइल की सड़कें इस तरीके से भर गई। और ये जो नीचे वाली तस्वीर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये दरअसल ट्रंप जो है इजिप्ट से पहले इजराइल गए थे। इजराइल की जो संसद है वहाँ पर जाके उन्होंने भाषण दिया। अब क्या भाषण दिया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप ज़रा ये तस्वीर देखिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना, भीड़, आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से सड़कों पर भीड़ है। और ये जो तस्वीर है ये हमास के लड़ाके हैं, अभी भी ये देखिए हथियार लेके खड़े हैं। ये बता रहे हैं कि हमारी ताकत किसी भी तरीके से अभी कम नहीं हुई है, हमको कमज़ोर मत समझिएगा। फिर आप ये नीचे देखिए कैसे इमोशनल होके, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो फिलिस्तीनी हो, अपने लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर आप आगे देखिए किस तरीके से इनके हाथ में बंदूक है और अंदर जो हैं कैदी जो कि डिटेंशन में थे। ये एक इजरायली हॉस्टेज है, जब इनको लेकर आया जा रहा था हेलीकॉप्टर में से तो वो विक्ट्री साइन दिखाते हैं। फिर आप ये देखिए, ये वो जिंदा 20 हॉस्टेजेस हैं जो कि हमास की कैद में थे, और ये सब लोग इजराइल लौटे हैं। और 1900 फिलिस्तीनियों की मैं आपको तस्वीरें तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन देखिए एक ये हॉस्टेज देखिए, ये तस्वीर आपको याद होगी जब 7 अक्टूबर को नोवा फेस्टिवल से इन सबको उठाया गया था, लिटरली किडनैप किया गया था, तो एक ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। ये इस लड़की को आप पहचानते होंगे, ये तब से हमास की कैद में थी और अब फाइनली अपने बॉयफ्रेंड से आके मिली। ये तस्वीरें सामने आई हैं। नोआ अरागमनी, बेसिकली इनके जो बॉयफ्रेंड है वो भी हमास की कैद में थे, लेकिन उनको पहले छुड़ाया जा चुका था, और अब जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो वापस आ चुकी हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जो हॉस्टेजेस छूट कर आए हैं वो ये बता रहे हैं, मेनली मैं फ़िलिस्तीनी जो रिपोर्ट आई है वो फ़िलिस्तीनियों की तरफ से आई है, यानी फ़िलिस्तीनी हॉस्टेजेस जो छूट कर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि इजराइल ने हमारे साथ टॉर्चर किया, हमको भूखा रखा, हमको बहुत देर तक आइसोलेशन में रखा, अंधकार में रखा, और 700 से ज़्यादा दिन हमारे साथ टॉर्चर हुआ है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इजिप्ट के उस शहर की जहां पर इतिहास रचा गया है। अगर आप नक्शे में देखेंगे, ये एकदम आपको ये लाल सागर है और इसके किनारे पे आपको दिखेगा शर्म अल शेख। मैं थोड़ा आपको और बता देती हूँ, ये वहाँ की तस्वीरें देखिए, चाहे हेरिटेज रिजॉर्ट से एकदम आसपास इसके पूरे रिजॉर्ट्स हैं, तब एक तरीके से आप टूरिस्ट स्पॉट मान लीजिए, हेरिटेज के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। ये पूरा नक्शा मिडिल ईस्ट का, ये इजराइल है, और देखिए इजिप्ट के एकदम यहाँ पर आएंगे, ये लाल सागर है, और इसके एकदम किनार पर ये शहर है जहाँ पर ये समिट रखी गई, जहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स आए और जहाँ पर ये 2 साल पुराना जो युद्ध था उसको रोका गया। फिर आप देखिए कैसे ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होती है, क्योंकि ट्रंप इजराइल जाते हैं और इजराइल की संसद में जाके भाषण देते हैं। फिर वो नेतन्याहू को एक तरीके से ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या देते हैं? बीबी, यू आर गोइंग टू रिमेंबर्ड फॉर दिस फार मोर देन इफ यू केप्ट दिस थिंग गोइंग किल किल किल। उन्होंने ये कहा कि आपने, बीबी, आपको पता ना नेतन्याहू का शॉर्ट फॉर्म है बीबी, तो
ट्रंप ने बीबी को यह कहा कि अब तुम इतिहास में ज्यादा जाने जाओगे कि तुमने इसको रोक दिया, इस वॉर को रोक दिया। इतिहास तुमको इसलिए याद नहीं रखता कि तुम मारे जा रहे हो, अभी 3-4 साल और इस युद्ध को बढ़ाते। तो ये जो हुआ है इसमें इतिहास में तुम्हें याद रखा जाएगा नेतन्याहू को ये किया। फिर इनफैक्ट जब वो संसद में खड़े हुए, इजराइल की संसद में खड़े हुए, तो उन्होंने सबको ये बोला कि ये जो नेतन्याहू है उनके साथ डील करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, ही इज़ नॉट एन ईजी मैन। मतलब आप बहुत ही आसानी से उनसे डील नहीं कर सकते हो, और ये बहुत बड़े वॉर लीडर हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ में कहा। इनफैक्ट नेतन्याहू इज नॉट फॉर्मली कॉल्ड एन एंड टू द वॉर। देखिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने अभी खुद से ये ऐलान नहीं किया है कि भाई युद्ध खत्म हो गया। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने तो युद्ध खत्म करवा दिया, सब कुछ ठीक है, पीस हो गया। ये देखिए वो तस्वीर है जब वो इजराइल की संसद में बोल रहे थे। हालांकि इजराइल की संसद में बोलते बोलते एक वहाँ के नेता थे जिन्होंने फिलिस्तीन के पोस्टर दिखा दिए, उनको बाहर निकाला गया बाद में, लेकिन कहीं मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एक और बात देखिए कि ट्रंप ने इजराइल की संसद में खड़े होकर ईरान को भी संदेश दिया। ईरान को क्या संदेश दिया? द लास्ट थिंग दे वांट टू डू इज टू स्टार्ट डिगिंग होल्स अगेन इन माउंटेन्स दैट जस्ट गॉट ब्लोन अप। दे वांट टू सर्वाइव। ओके, उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दे दी और एक तरीके से संदेश भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ भी हम शांति चाहते हैं, हमें वॉर नहीं चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ईरान के लिए अब सबसे आखिर चीज़ ये होनी चाहिए कि वो माउंटेन्स में जाए और वहाँ पे छेद करके न्यूक्लियर पूरा बनाने की कोशिश करे प्रोग्राम। तो ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए, और उनको पता है अगर वो ये करेंगे तो हम वो उड़ा देंगे। उनको जीना है कि नहीं जीना है, दे वांट टू सर्वाइव, राइट? तो उनको ये नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए कि कैसे 2 ही सेंटेंस में धमकी भी दे दी, पीस की बात भी कर दी, ईरान को मेंशन भी कर दिया। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, रिकग्नाइज पैलेस्टीन, वहाँ पर MK आयमन उदे जो कि चेयरमैन हैं अरब हदाशताल पार्टी के, वो अचानक से उठते हैं जब सामने ट्रंप भाषण दे रहे थे और रिकग्नाइज पैलेस्टीन का पोस्टर लहराते हैं। वो ये कहते हैं कि फिलिस्तीन को रिकग्नाइज करो, एक अलग मुल्क बनाओ, हम इजराइल के साए में नहीं रह सकते हैं। हालांकि उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन एक तरीके से ट्रंप का भी वहाँ पर विरोध हुआ। वो ये चाह रहे थे कि वो फिलिस्तीन को राज्य बनाने के लिए आगे कुछ करे। तो देखिए, इतिहास के पन्नों में ये जो मौका था, ये जो दिन था, ये लिटरली दर्ज होगा, क्योंकि 2 साल से आप सुन रहे थे इजराइल गाजा वॉर, इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया। अब सवाल यही है कि ये जो पीस है जिसकी बात हो रही है, ये जो डील है जिसकी बात हो रही है, क्या ये रुक भी पाएगा या कुछ दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी तो यही चाहते हैं ना कि भाई इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक पे भी कब्जा करना छोड़ दे, गाजा में भी घुसना छोड़ दे, हम लोगों पे अपना राज करना छोड़ दे। लेकिन इजराइल के लिए बहुत मुश्किल है ये कर पाना, और इजराइल ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। लास्ट जो मुझे नेतन्याहू के शब्द याद है, वो यही कह रहे थे कि भाई हम तो ऐसा नहीं करेंगे, फिलिस्तीन को तो कभी रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो बस सवाल ये है कि क्या ये शांति जो आई है वो टिकेगी कि नहीं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हो, सबने ट्रंप को क्रेडिट दिया है, और बाकायदा ये जो पूरी डील हुई है वो ट्रंप ने बहुत प्रयास किए थे और इनके लिए क्रेडिट मिलता भी है। लेकिन अगेन, भारत पाकिस्तान का क्रेडिट ट्रंप को देना इज़ नॉट राइट, क्योंकि हमारी सरकार बहुत बार क्लियर कर चुकी है कि उनका इसमें रोल नहीं था। हालांकि पाकिस्तान बार बार कहता है कि ट्रंप के कारण वो युद्ध रुका, लेकिन भारतीय सरकार का ये टेक नहीं है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी।